अगले वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं। सो अगले वाले पार्ट में सबसे पहला काम, अगेन दे आर आस्किंग फॉर दिस थिंग कि आप उसको कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करा के दिखाओ। यानी कि इस फॉर्म में अरेंज करो, तो हमने लिखा -x² +7x। मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने से ना बहुत आसानी हो जाएगी। सो जब मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया, तो माइनस का साइन जब हमने कॉमन लिया, सो वी हैव x²। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो, जिसके बाद नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव, और जिसके पास पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -7x +8। अब x के साथ 7 लिखा हुआ था, तो जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये होगा 7/2। एक बार पॉजिटिव के साथ लिखा और एक बार नेगेटिव के साथ लिखा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज यही थी कि आपको साइन कॉमन लेना था, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के वही जर्नल स्टेप्स थे। अब बिकॉज आई कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस थिंग, तो इसको जरा डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। सो आई राइट x -7/2 का होल स्क्वायर, एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, सो नाउ हमने यहां तक ना ये वाला देखो, 7 का स्क्वायर क्या था, 49 था। तो हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर जब 49 वगैरह हमने कराया, और 2 का स्क्वायर 4 था, तो ये हमने पूरा सॉल्व कराया, एंड देन आई एम गोइंग टू कॉपी द 8। तो ये 8 इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अब नेगेटिव साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई हमने कराया, तो दिस गोइंग टू बिकम x -7/2 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव 49/4। ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। और इस तरह से अगर हमने यहाँ पे इसको पूरा, आप एलसीएम वगैरह ले सकते हो और आगे फर्दर ये वाला स्टेप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको मसला नहीं होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, विच इज वेरी इजी फॉर यू। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 4 हुआ, मल्टीप्लाई 4 हुआ। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 4/8, तो आप यहाँ पे 4 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, सो दिस विल बिकम 49। ये आपके पास हो जाएगा। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करा देना अगर पेपर 2 का सवाल है तो, वरना आप इस तरह से करा देना। और ये आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। सो x -7/2 का होल स्क्वायर। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पार्ट। आपके पास इस तरह से होगा। तो फाइनली दिस इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास जो इसका फाइनल जो आंसर आ रहा होगा वो -x, x-7/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम +81/4। तो ये हो जाएगा +81/4, विच यू आर गोइंग टू राइट। अगर आपको इस फॉर्म में लिखने के लिए बोला है तो अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, ए थोड़ा सा छुपा हुआ है, तो आपको बोला गया a-x-b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखो, तो पहले हम लिखेंगे 81/4, देन -x-7/2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आ गया। अब बोला है कि hence state the value of 8 and the value of x at which it occurs। मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए इसकी, और स्केच भी बोला गया कि इसका स्केच ही बनाओ। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास, इफ आई एम गोइंग टू मार्क टूवर्ड्स अ मैक्सिमम वाली वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे करंटली जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है। मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ के राइट नाउ। वो के की वैल्यू होती है, तो ए x-h का होल स्क्वायर प्लस के। तो के की वैल्यू हम देख रहे हैं, यू हैव 81/4 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। और x की वैल्यू हमारे पास आ रही है व्हेन x इज इक्वल्स टू 7/2। अब जरा हम स्केच बनाते हैं इसका। अब स्केच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड ईच एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन। तो मैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करूंगा। सबसे पहले नेचर की बात हो रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है नेगेटिव। तो -1 है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम बनेगा। मैक्सिमम का मतलब है ये सेट फेस बनेगा। सेकंड वाली बात, एज की वैल्यू, वी नो के एज की वैल्यू हमारे पास 7/2 आई हुई है। तो इसका मतलब है, सॉरी, एज की वैल्यू 7/2 थी, तो x इज इक्वल टू 7/2 इज गोइंग टू बी माई लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड वाले पार्ट के अंदर एज की वैल्यू 7/2 हो गई, के की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 81/4 हो गई। चौथे वाले पार्ट में वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली आ गया, 8 हमें नजर आ रहा है। और पांचवें वाले पार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स इंटरसेप्ट। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स इंटरसेप्ट, तो मैंने लिखा -x² +7x +8 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू -1 आई, बी की वैल्यू हमारे पास 7 आई, सी की वैल्यू 8 आ गई। हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कराई। सो -1, 7 और ये 8 हमने वैल्यूज पुट कराई। तो एक हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट पहला आ रहा है 8, एंड दी सेकंड एक्स इंटरसेप्ट विच आई एम गोइंग टू गेट इज -1। तो ये हमारे पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा है 8 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। अब जरा इसका स्केच बनाते हैं। अगेन स्केच के लिए सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने वाई एक्सिस बनाई, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाई। टर्निंग पॉइंट हमने देखा हुआ है, हमने पहले यहाँ पे लिखा कि यार ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाली हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, सही है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट वगैरह मार्क किया।
तो ये हमारे पास क्या है, ये देखो x भी यहाँ पे पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये समवेयर यहाँ पे कहीं बनेगा। तो यहाँ पे बनने से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है इस बारे में कि क्या हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्केच लाइक दिस, और ये हमारे पास कर्व इस तरह से कुछ बनेगा। ये कर्व हमने इस तरह से बनाया, और उसके बाद आई एम गोइंग टू मार्क द पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट मार्क किया 7/2 कॉमा 81/4, ये मार्क कर दिया। ये y इंटरसेप्ट आया +8, ये वाला x इंटरसेप्ट आया -1, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम ये 8 हो गया हमारे पास। तो इस तरह से अगर हमारे पास स्केच बन गया, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होगी x इक्वल्स टू 7/2। दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस पार्ट। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर वन। दूसरे वाले सवाल की बात करते हैं। इस वाले पार्ट के अंदर हमें ये करना है कि अगेन वी आर गोइंग टू टेक कॉमन, और यहाँ पे मैं अगेन कॉमन लूंगा। सो सबसे पहले हमने देखा कि 5, अच्छा इस पे भी स्केच बनाने के लिए बोल रहा है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 5x², सबसे पहले मैंने रीअरेंज वगैरह करा इस फॉर्म के अंदर, इस वाले सवाल को ले गया। अच्छा यहाँ पे भी यू हैव टू चेक आउट के देयर इज दिस वन ऑल्सो। यहाँ पे एक 1 भी लिखा हुआ है। सो ये है हमारे पास +1। यहाँ पे एक 1 भी लिखा हुआ है साथ में। तो इसको जरा आप लोग देख लेना। सो ये 5x² -15x+1, ये आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने 5 को कॉमन लिया बिटवीन द स्टार्टिंग टू टर्म्स। तो ये कॉमन लेने के बाद जब आपने 5 को 15 में से कॉमन लिया, सो इनसाइड यू हैव 3x, और ये हमारे पास क्या आ गया, +1 आ गया। अब ये 5 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा x², यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। ये हो गया 3/2। एक बार आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, एक बार आपने माइनस लिखा, या आपने इस तरह से लिख दिया, और +1 यहाँ पे आया। और उसके बाद आपने क्या किया कि बिकॉज वी कैन नॉट डू फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो आपने यहाँ पे रखा और इसको बंद करा दिया, x-3/2 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 9/4। और ये हो गया हमारे पास +1, ये आ गया। 5 को जब मल्टीप्लाई कराया, सो x-3/2 का होल स्क्वायर -9/4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा। देन यू हैव +1, ये हमारे पास +1 लिखा हुआ है। अच्छा ये डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। सो x-3/2 का होल स्क्वायर, सो यू हैव दिस थिंग, ये हमारे पास लिखा हुआ है। सो वी हैव -9/4, एंड द 5 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा। देन यू हैव +1, तो ये +1 आ रहा है। तो हमारे पास मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। सो यू हैव -41/4, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही है। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे इसको जज कर दिया, और ये वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल दी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट की, ये वाली वैल्यूज हमारे पास इस तरह से निकलेंगी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। यू कैन आल्सो जस्ट शिफ्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, और मैं इसी वाला पार्ट डेसिमल फॉर्म में शिफ्ट करा ही देता हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे वैसे ये बोलेंगे कि भाई कहीं ना ऐसा ना हो कि सिर्फ फ्रैक्शन में दे रहा हूँ, तो डेसिमल में भी करवा दूँ। तो मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पे, x-1.5 का होल स्क्वायर, एंड 41/4 इज गोइंग टू बिकम 10.25, ये हमारे पास 10, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आ गई। a आ गया, x-h का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस के आ गया। सो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे निकल आई फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास ये वाली बातें आ गई। अब सबसे पहले हमने टारगेट किया ए को, कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है +5, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मिनिमम बनेगा, स्माइली फेस बना। सेकंड वाले पार्ट के अंदर x इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू हमने देखी पॉजिटिव आ रही है, तो ये 1.5 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। थर्ड वाले पार्ट में हमने टर्निंग पॉइंट की बात करी, तो एच की वैल्यू 1.5, के की वैल्यू 10.25। और फोर्थ वाले पार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट वाई इंटरसेप्ट +1 है। पांचवें वाले पार्ट में एक्स इंटरसेप्ट की बारी आई, तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -15 है, और सी की वैल्यू 1 है हमारे पास। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट किया, और डायरेक्टली जब पुट किया तो ए की जगह पे मैंने 5 पुट किया, देन यू हैव अ -15, देन यू हैव सी, ये आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 2.93, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0। मैं जरा इस वैल्यू को लिख देता हूँ। सो 3 सिग्निफिकेंट में लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.0682, ये वैल्यू मैंने लिख दी। अब देखो, कुछ कैलकुलेटर्स होंगे जिसमें आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, कुछ कैलकुलेटर्स होंगे जिसमें आप ना सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेना। अब वंस यू आर डन विद दिस थिंग, सो नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्केच। स्केच हम बनाने का वक्त आ गया है, तो जरा हम स्केच बनाते हैं। ये वाला हमने स्केच बनाया, और हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले मार्क करनी है बाय लुकिंग एट द टर्निंग पॉइंट। तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस मार्क करी, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमने मार्क किया वाई एक्सिस पे। और स्केच बनाया, ये मिनिमम बनेगा। एक्स इंटरसेप्ट भी हमारे पास आ रहे हैं, सो द एक्स इंटरसेप्ट ये हमारे पास आ रहा था -, के की वैल्यू जो थी
वो -10.5 आ रही थी, तो लाइन को मैं थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। तो स्केच हमारा कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि वी हैव टू इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास आ रहा है, स्केच हमारे पास कुछ बन रहा है इस तरह से। कर दिस इज गोइंग टू बी द स्केच राइट नाउ। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये हमारा स्केच कुछ बन रहा है। अब मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ सारे के सारे। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट विच इज गोइंग टू बिकम, ये हमारे पास था 1.5 कॉमा -10.25 टर्निंग पॉइंट आया। वाई इंटरसेप्ट हमारा +1 है, ये आया 0.0682, ये वाला आया 2.93, एंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बनी। सो दिस इज गोइंग टू बिकम लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल्स टू 1.5, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। तो इस तरह से अगर ये वाला सवाल भी हो गया, इस तरह से स्केचिंग कर, सबसे पहला काम स्केच करते हुए यू विल आइडेंटिफाई योर टर्निंग पॉइंट के टर्निंग पॉइंट कहाँ पे बन रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट जहां बन रहा हो ना, उसको वहां आप पहले टारगेट कर दो, उसके बाद आप सिंपल से यहाँ पे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, जो आपका दिल कर रहा हो यहाँ पे वो बना लेना। मतलब जो एग्जामिनर ने ऑब्वियसली बोला हो, दिल ना कर रहा हो, मतलब जो एग्जामिनर ने बोला उस तरह से बना लेना।